करीब 29 करोड़ सब्सक्राइबर का यूट्यूब चैनल टी सीरीज क्या मोदी सरकार से घबरा सकता है? और क्या इतना घबरा सकता है कि मोदी सरकार के दबाव के चलते क्या वो किसी दूसरे चैनल को यूट्यूब से अपना वीडियो हटाने के लिए कह सकता है कि इसे हटा दीजिए, इस पर हमारा अधिकार है? या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, टी सीरीज ने ऐसा नियमों के तहत किया है। लेकिन यह सवाल इसलिए इस समय उठ सकता है क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर और पूरे देश में कुणाल कामरा का एक वीडियो टी सीरीज ने यूट्यूब से हटवा दिया है। अब इसकी वजह नियम है या फिर मोदी सरकार का दबाव? इसका जवाब तो टी सीरीज बेहतर तरीके से दे सकता है, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि आखिर टी सीरीज ने यह वीडियो क्या इस समय पर कुणाल कामरा से हटाने के लिए जो कहा वो सही किया, गलत किया, या फिर इससे देश में एक गलत संदेश जाता है या फिर सही संदेश जाता है? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, 36 साल के स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा इस समय देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का कारण सीधा सा है, सरकार से सवाल, सरकार पर कॉमेडी के माध्यम से अपनी बात को कहना और महाराष्ट्र सरकार पर कहना। महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जहां बीजेपी बहुमत में है और उनके साथ शिवसेना जो शिंदे गुट है वो मिला हुआ है। इसमें एकनाथ शिंदे को लेकर के कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से कुछ तंज कसे थे। वो तंज इतने बुरे लगे कि दिल में तीर की तरह चुभ गए, और इतने चुभ गए कि महाराष्ट्र सरकार, एक तरीके से या कहें कि महाराष्ट्र पुलिस कुणाल कामरा के पीछे पड़ गई है। कुणाल कामरा पे एफआईआर तक दर्ज हो गई है, लेकिन कुणाल कामरा है कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो घबरा नहीं रहे हैं। कुणाल कामरा ने अपना सबसे पहला जो वीडियो डाला उस पर 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। कुणाल कामरा वहीं नहीं रुके। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि कुणाल कामरा ने अपना एक और वीडियो डाल दिया। वो वीडियो वित्त मंत्री, भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर के था, और उसमें भी कुणाल कामरा ने अपनी पैरोडी सॉन्ग के माध्यम से निर्मला सीतारमण पर तंज कसा था। क्या था वो तंज? क्या कह दिया था कुणाल कामरा ने जो इतना बुरा लग गया कि वीडियो हटाना पड़ा कुणाल कामरा को, या यूट्यूब ने हटा दिया एक तरीके से? कुणाल कामरा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहा था, मुझको हवा हवाई गाने पर पैरोडी सॉन्ग गाया था। इसको लेकर के निर्मला सीतारमण पर कुछ सवाल दागे गए थे, उन पर तंज कसा गया था। लेकिन इस गाने पर टी सीरीज ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया और इसका जो मोनेटाइजेशन है वो बंद हो गया पर्टिकुलर इस वीडियो का, और ये इनविजिबल हो गया, मतलब यूट्यूब से हट गया। अब ये वीडियो किसी को दिखाई नहीं देगा। इसको कुणाल कामरा को जैसे पता चला वो तो हैरत में रह गए। उन्हें लगा कि भाई आखिर इसमें मेरी क्या गलती हो गई ऐसी। कुणाल कामरा ने तुरंत इसको लेकर के ट्वीट किया, और कुणाल कामरा इसको लेकर के जो कहते हैं वो ये कहते हैं, हेलो टी सीरीज, कठपुतली बनना बंद करो। टी सीरीज को सीधे कठपुतली कहा कुणाल कामरा ने, और कहते हैं कि पैरोडी और व्यंग कानूनी रूप से फेयर यूज के अंतर्गत आते हैं। मैंने गाने के ओरिजिनल लिरिक्स या इंस्ट्रूमेंटल का इस्तेमाल नहीं किया। गाने का जो ओरिजिनल है वो नहीं लिया मैंने, और इंस्ट्रूमेंटल भी जो संगीत होता है वो भी नहीं लिया। अगर तुम इस वीडियो को हटाते हो तो हर कवर सॉन्ग और डांस वीडियो को भी हटाना पड़ेगा। क्रिएटर्स कृपया इसे नोट करें, ये कुणाल कामरा ने ट्वीट करके कहा। अब ऐसे में सवाल ये आता है, क्या टी सीरीज ने ये वीडियो सरकार के दबाव के चलते हटाया होगा या फिर अपने आप ही हटाया होगा? इसमें इस पूरे विवाद का कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन ये सवाल इस वक्त इसलिए उठता है क्योंकि पूरे देश में सीधा सा ये मुद्दा चल रहा है कि कॉमेडियन ने सवाल दागा सरकार से। जो हिम्मत पत्रकारों को करनी चाहिए थी इस देश के भीतर, तो पत्रकार तो क्या चरण वंदना कर रहे हैं सरकार की, लेट गए हैं, पूरे हाथ फैला करके उनके पैरों में लेट गए हैं। उनमें वो कुव्वत नहीं बची, पत्रकारों में उनमें वो दम नहीं बची। ऐसे में जो कॉमेडियन हिम्मत जुटा रहा है सरकार से सवाल करने की, पूरी दम लगा रहा है, ऐसे में अगर टी सीरीज उस वीडियो को हटवा देता है तो सवाल यहां पर टी सीरीज पर आ जाता है, क्या अगर ये गलत भी है तो क्या टी सीरीज इसे रोक नहीं सकता था?
कि एक बंदा सरकार से सवाल कर रहा है। भाई टी सीरीज तो कभी सवाल कर नहीं सकता। टी सीरीज में तो हिम्मत है नहीं कि एक गाना लॉन्च कर दे सरकार से सवाल करने की और जनता के मुद्दों पर बात कर ले। टी सीरीज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन क्या ऐसे में टी सीरीज को हिम्मत नहीं बढ़ानी चाहिए थी कुणाल कामरा की कि चलो भैया हम तो सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तुम तो कम से कम कर लो, हम इसमें कोई कॉपीराइट नहीं मारेंगे, हम इसमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देंगे। लेकिन टी सीरीज में यहां पर स्ट्राइक मार दी। मतलब क्या इसे एक अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा दोस्तों? मान लीजिए नियम अपनी जगह, अगर नियम के तहत गलत भी होती है कुणाल कामरा से, तो क्या ऐसे समय में जहां एक व्यक्ति देश के लिए सवाल कर रहा है, जहां पर सरकार हर किसी को झुकाने में लगी हुई है, सरकार हर किसी को डराने में लगी हुई है, क्या टी सीरीज एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है कि देश में एक ऐसा चैनल जिसके करीब 28.9 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, वो सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल करीब 25 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल का वीडियो हटवा रहा है? कोई तुलना ही नहीं है, आपस में कोई कंपेयर नहीं है अगर सब्सक्राइबर से किया जाए। लेकिन अगर हिम्मत में कंपेयरिंग की जाए तो कुणाल कामरा टी सीरीज से कई गुना है, जिनमें इतनी हिम्मत है, जिन्होंने किसी भी प्रकार से कोई डर महसूस नहीं किया कि मेरा क्या होगा। ऐसे में क्या टी सीरीज डर गया? क्या भीतरी रूप से दबाव आया कि आप हटवाइए किसी ना किसी कानून के तहत इस वीडियो को? वरना ऐसा तो है नहीं कि कुणाल कामरा ने इसमें संगीत इस्तेमाल किया, कुणाल कामरा ने उनके शब्दों को कॉपी कर लिया। कितने लोग होते हैं जो गाने बनाते हैं, बदल के गाने बना देते हैं, कुछ शब्दों को चेंज कर देते हैं, करते ही हैं। कितने लोग कॉमेडी बनाते हैं। लेकिन यहां पर टी सीरीज ने ऐसा करके दोस्तों क्या अच्छा किया? टी सीरीज ने गलत मैसेज दिया, या फिर टी सीरीज निर्मला सीतारमण या फिर मोदी सरकार से घबरा गया, महाराष्ट्र सरकार से घबरा गया कि हमारा विवाद चल रहा है कुणाल कामरा से, अब आप इसको किसी भी तरीके से हटवाइए, पीछे कीजिए कुणाल कामरा को? क्या ऐसा कुछ है? दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उस वीडियो को हर जगह जरूर शेयर कीजिए, जिससे टी सीरीज का ये जो रवैया है वो भी जन जन तक पहुंचे। दोस्तों सरल टॉक की इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से भी जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।